प्यारे बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी में स्वागत है। आज मैं आपको कुछ परीक्षा के बारे में टिप्स देना चाहता हूं। जैसे कि हमारी परीक्षा नज़दीक है और कुछ बच्चे परीक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। चिंता भी उनकी जायज़ है क्योंकि साल भर की पढ़ाई है और साल भर के बाद ये समय आता है, इसलिए थोड़ी सी चिंता तो बनती है। लेकिन बच्चों, इसका तनाव न लें। कुछ बच्चे इतने परेशान हो जाते हैं कि यार पता नहीं मैं पास होऊंगा, फेल होऊंगा, कैसे नंबर आएंगे, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और घर वाले भी उनके तनाव में रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें मैं ये कहना चाहता हूं, सबसे पहली बात तो तनाव न लें। तनाव आप क्यों लेते हो? अगर आपने पूरे साल बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है तो भी आपको तनाव नहीं लेना चाहिए, फिर तो अच्छा रिजल्ट आएगा ही। और अगर आपने पढ़ाई नहीं की है, पूरे साल मौज ली है, फिर भी तनाव नहीं लेना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा, पर कम से कम ऐसा है आपने पढ़ाई नहीं की। तो बच्चों, कभी भी तनाव नहीं लेना चाहिए। अगर तनाव लेना है तो अपने कर्मों का लीजिए कि हम कैसा कर्म कर सकते हैं, हम क्या अच्छा कर सकते हैं। ये नहीं कि हमारा रिजल्ट कैसा होगा। रिजल्ट को लेकर ज्यादा तनाव लेना ठीक नहीं है। आप क्या बेहतर कर सकते हैं इस समय, बस उस चीज पर ध्यान दें। दूसरी बात बच्चों, क्वेश्चन पेपर जो आपका आता है उसमें मैं एक बात कहना चाहता हूं कि क्वेश्चन पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। एक तो ऐसे क्वेश्चन, सबसे पहले तो क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से पढ़िए। उसके बाद उसमें जो क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छी तरह आते हैं, यानी कि आपने कर सकते हैं बढ़िया, वो आपसे आते हैं, उन पर सिंगल टिक लगा लीजिए। और जो क्वेश्चन आपसे थोड़े थोड़े आते हैं, उनमें आप कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो उस पर डबल टिक लगा लो। और तीसरे तरह के क्वेश्चन जो आपसे बिल्कुल ही नहीं आते, उन पर आप कोई टिक मत लगाइए। इस तरह से पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ के मार्किंग कर लीजिए क्वेश्चन पेपर पे, सिंगल टिक, डबल टिक और बिना टिक वाले। अब प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो सिंगल टिक वाले क्वेश्चन है, यानी कि जो आपको अच्छी तरह से आते हैं, सबसे पहले आप उन्हें कीजिए। सुंदर राइटिंग में, कॉपी में जब हमारे एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं तो शुरुआत में जैसी आपकी कॉपी होती है वैसे ही उनके दिमाग में छवि बन जाती है बच्चे की कि ये कैसा बच्चा होगा, ये अच्छा होगा, ये पढ़ने वाला है या ना पढ़ने वाला है। यदि आपने शुरू में ही गलत गलत सवाल कर दिए तो आपकी नेगेटिव छवि एग्जामिनर के मन में बनेगी। इसलिए पहले जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आते हैं उनको कीजिए, क्वेश्चन का नंबर डालिए, तब उसका सॉल्यूशन सुंदर राइटिंग में कीजिए। इसके बाद जब आप सारे क्वेश्चन कर लें, वो वाले जिन पर सिंगल टिक लगा हुआ है, उसके बाद वे क्वेश्चन कीजिए जिन पर डबल टिक है, यानी कि आपको आते हैं कुछ कुछ, ये आपको ऐसा लगता है कि ये गलत भी हो सकते हैं मेरे, तो बेटा उनको भी करना है। उसमें आपको जितना आता है अच्छा कर दीजिए, और जहां जहां आपके डाउट्स हैं, कुछ ऐसा गलत हो सकता है, तो वो भी करना जरूर है आपको। उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी आपको आता है वो उसमें लिख दीजिए, ठीक है। अब डबल टिक वाले क्वेश्चन भी हो गए। अब ऐसे क्वेश्चन बचते हैं जिन पर कोई भी टिक नहीं है, यानी कि आपको वो बिल्कुल ही नहीं आते। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको छूते ही नहीं, उनको करते ही नहीं, कॉपी में बस जितने आते हैं उनको करके छोड़ के चले जाते हैं। प्यारे बच्चों, कोई आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग थोड़ी है कि नेगेटिव नंबर मिल जाएंगे। ये आपको कोई ट्रेन पकड़नी है जो आपको जल्दी है कि आप पहले ही पेपर देके छोड़ के चले जाते हो, गलत बात है। उसको सारा पेपर हल कीजिए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपको आता है, कुछ तो आपको आता ही होगा, उससे रिलेटेड जो आपको लगता है कि ये हो सकता है, अरे क्वेश्चन ही नोट कर दीजिए, 2-4 फार्मूले लिख दीजिए, उससे रिलेटेड कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन मैक्सिमम उसको कीजिए। क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करना है, सारे क्वेश्चन करने हैं, ये जरूर ध्यान रखना है। अगर आपको पास होना है, स्पेशली पास होने वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं मैं ये बात, जिनको पास होना है, जिनको ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, तो उनको तो सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना ही करना है, चाहे उन्हें आता है या नहीं आता है, ठीक है बच्चों। एक गलती कुछ और बच्चे करते हैं, शुरुआत में 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उन्हें बहुत बड़ा कर देते हैं। उनको 1 नंबर के जो क्वेश्चन है बेटा, उनको बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। उनको मैक्सिमम छोटे से छोटा आंसर कीजिए। अगर हो सकता है 1 लाइन का आंसर है तो 1 लाइन में भी आपको 1 मार्क्स मिलेगा, यदि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो इसलिए उसको छोटा कीजिए। अब बच्चों, कुछ बच्चे पढ़ते हैं,
अगला पॉइंट मैं बताऊं, वो केवल फॉर्मूलों को पढ़ लेंगे, मोटा मोटा किताब में देख लेंगे, क्वेश्चन देख लेंगे कि हाँ यार ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये मैं कर लूंगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। गलत तरीका है बच्चों। ये प्रैक्टिस का जितनी भी आप प्रैक्टिस करनी है आपको, उसको रिटन के फॉर्म में कीजिए, क्वेश्चन को लिख के सोल्व कीजिए, तभी आप एग्जाम में उसको कर पाएंगे, वरना एग्जाम में आपके दिमाग से वो स्लिप हो जाएगा। ये ध्यान रखने की बात है बच्चों। एक बात और है, पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप सपोर्ट मटेरियल है जैसे, या क्वेश्चन बैंक है, जो पिछले साल में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सोल्व कीजिए और ज्यादा से ज्यादा उनकी प्रैक्टिस कीजिए। कुछ बच्चे की समझ में क्वेश्चन नहीं आ पाते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसको टुकड़ों में पढ़िए, सेंटेंस, अलग अलग सेंटेंस पढ़िए, वर्ड टू वर्ड उसका मीनिंग समझिए। जब आप, कई बार मैथ में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आपको भ्रमित कर देते हैं, वो पूछता कुछ और है और लगता आपको कुछ और है, और आप इस चक्कर में उस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। तो इसलिए बच्चों, क्वेश्चन की भाषा को अच्छी तरह से समझने के बाद तब क्वेश्चन सोल्व कीजिए, जिससे कि आपके नंबर ना कटे, आप एग्जैक्ट वही आंसर दें जो उसने क्वेश्चन में पूछा है। ये बहुत जरूरी बात है। और बच्चों, पढ़ाई करते समय जो आप पढ़ाई करते हैं, जो भी आपका स्टडी रूम है या कहीं भी बैठ के आप पढ़ते हैं, तो उसको अच्छा सा अपना सजा कर रखिए। अगर हो सके तो उस कमरे के अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं, फार्मूलाज हैं, सूत्र हैं, उनको नोट करके चार्ट पेपर पे और अपने रूम में लगा लीजिए, जिससे कि उन्हें बार बार आप रिवाइज करते रहें, आते जाते दीवार पर पढ़ लीजिए उन्हें, या अपनी ऐसी जगह कोई अलग से डायरी में नोट कर लीजिए, उन्हें मैक्सिमम टाइम आप रिवाइज कर सकें। और बच्चों, अंत में एक बात और कहना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, पढ़ाई करें। पढ़ाई का और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यदि कोई बच्चा मेहनत कर रहा है और दूसरा बच्चा सोचेगा कि मैं इसको बाईपास कर दूंगा बिना मेहनत किए, बिना उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत से ही आप आगे बढ़ सकते हैं बच्चों, मेहनत से ही आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, मेहनत से पढ़ाई करने से ही आप पास हो सकते हैं। आपके परीक्षा के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर करे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, आप कामयाब हो, आप अगली क्लास में अच्छे नंबरों के साथ जाएं। प्यारे बच्चों, अब मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है, इस चैनल पर मैं मैथ से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के, उनको उनके बेसिक्स समझाते हुए सारा कोर्स आपका कवर करूंगा, अप टू क्लास 6 से लेकर के अप टू क्लास 10 तक। इसलिए बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो आए तो वो आप देखने से वंचित न रह सकें, क्योंकि वो आपके काम की होगी। और प्यारे बच्चों, इसको दूसरे बच्चों को भी वीडियोस मेरी शेयर करते रहिए। धन्यवाद।